दोस्तों जय सिया राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। बसई नगर जेहि लच्छी करी कपट नारी बर बेस तेहि पुर कई शोभा कहत सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। ऐसी जनकपुर की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुआवन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या नगरी में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम के आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनूर कर बर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहाऊ के ही देश। सुनि सने साने बचन बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं सकसलते हैं तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कई देखी सकल सभा सुख लहु बिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि बस शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया काऊ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपने आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे रनु भाता बै किशोर कौशिक सुनु राता। पहचाने तुम कहो सुभाओ प्रेम विवश पुनि पुनि कराओ। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजु सांच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए
तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे सुंदर पुत्र हैं, वे दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल होता लगता है। तिन कहा, कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंबर भूपने का, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभुसरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सब कई सकति शंभुधनुष बानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासुर मेरू, सोहियारी गयो करि फेरू। जय कौतुक शिव शैलू उठावा, सो तो सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेलते ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करते हुए वन को चले गए। राजन राम अतुल बल ऐसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गजहारी किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के तकने से कांप उठते हैं। देव देखी तो बालक दो, अपना खितर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहिय नीति ते मुदहि काना, धर्म विचारु सबहि सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे।
उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख चाई। जिम सरिता सागर महु जाई, तद्यपि ताई कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में बह जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सिभाए। तुम गुरुवे प्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है न होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजव बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक भी विनम्र धर्म का व्रत करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तब था दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।